हेलो फ्रेंड्स, हम जो वीडियो अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्रोनोलॉजिकली थर्ड वीडियो है हमारी, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट सेगमेंट्स इन एनएसई। ये पहला टॉपिक इसमें डिस्कस किया जाएगा और दूसरा टॉपिक रहेगा कि इस स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं इसमें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि मार्केट के सेगमेंट कौन कौन। तो देखिए, मार्केट सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए मैं आपको लेकर के चलूंगा जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है उसके ऊपर, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मार्केट सेगमेंट कौन। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं ये वेबसाइट आपके सामने ओपन कर रहा हूँ और मैं इसके आपको जो है पुराने वर्जन पर लेकर आता हूँ। हियर इज द ओल्ड वर्जन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नाउ अगर आप इसके होम पेज पर जाकर के इस तरीके से क्लिक करते हैं, यू विल फाइंड द मार्केट सेगमेंट्स। यहाँ पे पहला सेगमेंट आपको दिया गया है इक्विटी मार्केट्स, दूसरा है इक्विटी डेरिवेटिव्स, तीसरे हैं करेंसी डेरिवेटिव्स और चौथा है कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, इक्विटी मार्केट्स क्या होते हैं ये आपने देख लिया। इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स। सो ओवर एंड ऑल देयर आर 4 सेगमेंट्स अवेलेबल इन आवर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब हम आते हैं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूंगा कि मार्केट सेगमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला था इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट बेसिकली वो जगह होती है, वो सेगमेंट होता है एनएसई का, जहां पर की स्टॉक्स में जो डील होती है वो कैश मार्केट सेगमेंट में की जाती है। यानी कि आप कैश मार्केट, कैपिटल मार्केट में डीलिंग करते हैं इक्विटी सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट था हमारा इक्विटी डेरिवेटिव्स का। ये डेरिवेटिव सेगमेंट क्या है? बेसिकली यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है वो ट्रेड किए जाते हैं। अभी हम हमारी जो आगे वीडियो आएगी जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एनालिसिस सीखेंगे, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये एफ एंड ओ स्पेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो इक्विटी मार्केट पहला सेगमेंट हो गया एनएसई का। सेकंड सेगमेंट हो गया जहां पर कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, जिसका जो टाइटल है वो क्या है? डेरिवेटिव सेगमेंट। तीसरा आपका आता है करेंसी डेरिवेटिव्स। करेंसी डेरिवेटिव्स क्या है फ्रेंड्स? करेंसी डेरिवेटिव्स ये हैं कि हमारे जो करेंसीज होती हैं, आईएनआर के पेयर्स जो होते हैं, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, दूसरा पेयर है हमारा इसके अंदर यूरो आईएनआर। ये हमारे बेसिकली 4 पेयर्स हैं जो कि करेंसी सेगमेंट में ट्रेड किए जाते हैं। मैं एक बार आपको वापस एक्सचेंज की साइट पर लेकर आऊंगा, होम पेज पर ही, और आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में कौन कौन से पेयर्स ट्रेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर, दूसरा पेयर है हमारे यहाँ यूरो आईएनआर, तीसरा पेयर है हमारे यहाँ जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आईएनआर, और नेक्स्ट पेयर है जी हमारे यहाँ जेपीवाई जैपनीज येन आईएनआर। तो ये 4 पेयर्स हैं जो हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा मार्केट सेगमेंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन। ओवरऑल हमने सीखा कि 4 सेगमेंट्स हैं जो यहाँ ट्रेड होते हैं: इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी और चौथा है कमोडिटी डेरिवेटिव्स। यानी कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में हमारे यहाँ गोल्ड जो है वो ट्रेड किया जाता है। ओके, तो ये हमारे 4 सेगमेंट्स हो गए। अब आते हैं हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर। पार्टिसिपेंट्स की जब हम बात करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स वाइज यानी कि मार्केट के अंदर आखिर कितने लोग, कौन लोग ट्रेडिंग करते हैं? पार्टिसिपेंट्स, देखिए, पहला तो होता है इसमें रिटेलर्स। रिटेलर्स यानी कि जो हम जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन होते हैं फ्रेंड्स? बेसिकली जो हम जैसे लोग हैं, यानी कि जो रिटेल क्लाइंट होते हैं, जैसे कि जो नॉर्मली अपने डीमेट अकाउंट्स खुलवाते हैं ब्रोकर्स के पास और 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और वो रिटेल क्लाइंट्स की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। एक आते हैं जी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन होते हैं फ्रेंड्स? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके बड़े बड़े जो है पोर्टफोलियोज होते हैं। जैसे उसके अंदर, इंडिया के अंदर अगर मैं नाम देना चाहूंगा तो राकेश झुनझुनवाला, आप सभी लोग जानते हैं उनको। तो ये हमारे जो है इंडिया के अंदर एच एन आईज की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। ये बड़े ट्रेडर्स होते हैं और इनके नामों का जो है कंपनीज इस्तेमाल भी करती हैं प्राइस को मूव करने के लिए। कैसे? कि भाई राकेश झुनझुनवाला जो है फला कंपनी के अंदर इतना स्टेक खरीदने जा रहे हैं, इस तरीके, या इतना स्टेक बेचने जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस स्टॉक पर्टिकुलर। तीसरे नंबर पे डीआईआईस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं, जैसे कि वी आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर अंदर जो बड़े, यानी कि जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, बड़े हाउसेस जो होते हैं जो काम करते हैं इंडिया की अंदर, टेरिटरी के अंदर अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए इंडिया के अंदर, वेरियस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एसबीआई कैप है, इस तरीके के एक्सिस का है, ये सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से
जो है डीआईएस की कैटेगरी के अंदर जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, ये जो है आपके या जो है फाइनेंशियल जो हब्स होते हैं हमारे, वो बेसिकली सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में करते हैं। तो लोगों से, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट्स के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सभी लोग हमारे डीआईएस की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 आते हैं एफआईआईज। एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया के बाहर के होते हैं और वो इंडियन स्टॉक मार्केट में आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे आर बीइंग कैटेगराइज्ड एज एफआईआईज। एफआईआईज जो है वो बड़ी बाइंग और सेलिंग के लिए जाने जाते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि देखिए जो डीआईएज हैं या एचएनआईज हैं, रिटेलर्स हैं, ये जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनका इन्वेस्टमेंट आता है रुपी के अंदर। लेकिन फर्क कहाँ से पड़ जाता है, जब ये एफआईआईज आते हैं, क्योंकि ये तो डॉलर लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे फर्क क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इनका $1 जो है वो हमारे लिए जो है 70 रुपए के बराबर हो जाता है, 70 या 75 जो भी रेट चल रहा है उसका। तो यहाँ से एफआईआईज जो है वो एक मतलब डोमिनेट माने जाते हैं मार्केट को कैप्चर करने के लिए, मार्केट मूवमेंट के लिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।